प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी में पाठ 6 राखी का मूल्य एकांकी को समझेंगे एवं इस पर आधारित अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पाठ 6 राखी का मूल्य। वास्तव में यह एक ऐतिहासिक कहानी है जिसे एकांकी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर जो एकांकी है उसमें पात्र परिचय कुछ इस प्रकार से है। कर्मवती मेवाड़ की महारानी, महाराणा सांगा की पत्नी, बाघ सिंह एक योद्धा, हुमायूं बादशाह, मुगल बादशाह, तातर खां हुमायूं का मित्र, हिंदू बेग हुमायूं का सेनापति, जवाहर बाई क्षत्रिय दूत एवं पहरेदार। ये एक एकांकी के मुख्य पात्र हैं। एक बार बहादुर शाह से मेवाड़ का युद्ध चल रहा था। उस समय मेवाड़ की स्थिति कुछ कमज़ोर हो रही थी, तो महारानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी एवं पत्र भेज करके और सहायता के लिए बुलाया था। उसी पर आधारित यह पाठ राखी का मूल्य है। एकांकी के प्रथम दृश्य में चित्तौड़ के राजमहल के अंदर मेवाड़ के महाराणा सांगा की विधवा पत्नी महारानी कर्मवती, जवाहर बाई और बाघ सिंह आपस में युद्ध के बारे में बातचीत कर रहे हैं। कर्मवती बाघ सिंह से पूछती हैं कि युद्ध का क्या हाल है। तो बाघ सिंह जी कहते हैं कि राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं महारानी, किंतु एक तो हमारी संख्या कम है और दूसरा शत्रु यूरोपीय तोपखाने का उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमारी तलवारें उनका मुकाबला नहीं कर पा रही। हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मारकर भी, पर दुख यह है कि हम अपने राज्य की रक्षा नहीं कर पा रहे। कर्मवती कहती हैं रानी कि बड़ा कठिन समय है। इस समय मेरे स्वामी नहीं हैं, उनके रहते मेवाड़ की ओर कोई आंख उठाने का भी साहस नहीं कर सकता था। उनके साहस से जो दूर दूर तक अत्याचारी हैं वो भी कांपते थे। मेवाड़ की सीमा में पैर रखना का साहस कोई नहीं कर सकता था। बाघ सिंह जी, हमें अपने वैमनस्य की आग में अपने ही हाथों अपना ही स्वाहा कर लिया। कर्मवती इस प्रकार बाघ सिंह को समझाती हैं। बाघ सिंह कहते हैं कि अब पछताने का समय नहीं है देवी, अब तो आप हमें मार्ग बताएं। तो कर्मवती महारानी कहती हैं मुझे एक उपाय है। तो बाघ सिंह कहते हैं क्या? वह उपाय बताती हैं कि मैं बादशाह हुमायूं को राखी भेजूंगी। ऐसा कहने पर जवाहर बाई वहीं बैठी रहती हैं, तो वो बोलती हैं कि हुमायूं तो एक मुसलमान है, मुसलमान को आप भाई बनाएंगी। तो कर्मवती कहती हैं चौकती क्यों हो, वे भी तो इंसान हैं, उनकी भी तो बहनें होती हैं। सोचो तो, बहन क्या उनका हृदय नहीं है? वे ईश्वर को खुदा मानते हैं और मस्जिद जाते हैं और हम मंदिर जाते हैं। बाघ सिंह, किंतु और भी तो बाधाएं हैं। क्या बादशाह हुमायूं पुराने बैर को भुलाकर सीकरी युद्ध के जख्मों के निशानों को आसानी से मिटा सकेंगे? तो बाघ सिंह कहते हैं चलिए, ये तो ठीक है कि वो मुसलमान हैं, परंतु एक समस्या और है कि हुमायूं के पिताजी का सीकरी में महाराणा सांगा के साथ युद्ध हुआ था। तो उस समय उन्होंने मुगल बादशाहों को हिंदुस्तान से बाहर भगाने की कसम खाई थी। तो क्या वो इसको युद्ध को वो भूल पाएंगे? कर्मवती कहती हैं हमारी राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घावों को भर देती है। राखी वह वरदान है जो सारे बैर भाव जो हैं उनको जला करके भस्म कर देती है। बहन की राखी पाकर भी क्या कोई बैर विरोध याद रख सकता है? जवाहर बाई बोली लेकिन वे हमारे शत्रु हैं। कर्मवती कहती हैं ऐसा ना कहो, हमारी तरह भारत भी तो हुमायूं की मातृभूमि हो चुकी है। वे अपना समझें, वे हमें अपना समझें और हम उन्हें। यह स्वाभाविक है, यह उचित है। इस विकट अवसर पर मेवाड़ की रक्षा का और कोई उपाय भी तो नहीं है। बाघ सिंह जी
आप भी कुछ बताएं, आप भी कुछ राय दें। तो बाघ सिंह जी कहते हैं, हमें तो आज्ञा का पालन करना है, जैसा आप कहें। तो कर्मवती कहती हैं, तो फिर ठीक है, अच्छा आप भ्रातृत्व और मनुष्यत्व पर विश्वास करके हुमायूं की हम परीक्षा लेते हैं, और जाइए राखी और यह पत्र आज ही दूत के हाथ हुमायूं को पास भिजवा दीजिए। और इस प्रकार वो राखी और पत्र देती हैं। जवाहर बाई बोलती हैं, अच्छी बात है, हम भी देखते हैं कौन कितने पानी में है, और यह भी प्रकट हो जाएगा कि एक राजपूतनी की राखी में कितनी ताकत है। इस प्रकार जवाहर बाई बोलती हैं और दूत राखी व पत्र लेकर चला जाता है। एकांकी का दूसरा दृश्य बिहार के गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा है, जिसमें तंबू के अंदर मुगल बादशाह हुमायूं और उनके सेनापति तातर खां बैठे हुए हैं। तभी एक पहरेदार आता है और कहता है कि मेवाड़ से एक दूत आया है। तो हुमायूं बोलते हैं कि उसको भेज दीजिए। दूत अंदर आता है और हुमायूं से बोलता है कि स्वर्गीय महाराणा सांगा की महारानी कर्मवती ने आपको यह सौगात भेजी है। राखी और पत्र हुमायूं को दे देता है। हुमायूं हाथ बढ़ा करके उसको ले लेते हैं और कहते हैं, मेरी किस्मत। सेनापति जी तातर खां से बोलते हैं, तुम जानते हो कि मेवाड़ की जो इज्जत करता है, जो एक बहादुर को करनी चाहिए, वहाँ की खाक भी से लगाने के योग्य है। तो तातर खां व्यंग करते हुए कहते हैं कि दुश्मन की तारीफ करनी हो तो जापान से बढ़कर और कोई हो ही नहीं सकता। तब हुमायूं हंसते हैं और कहते हैं, दुश्मन? कौन दुश्मन? वे सब हमारे भाई हैं, हम सब एक ही खुदा के बेटे हैं तातर। हाँ, देखूं तो इसमें क्या लिखा है। ऐसा समझा करके सेनापति को हुमायूं पत्र पढ़ने लगते हैं और मग्न हो जाते हैं। तब सेनापति जी कहते हैं, जहाँ पनाह ऐसे मग्न हो गए जैसे महारानी ने कोई जादू का पिटारा भेजा हो। तो हुमायूं कहते हैं, सेनापति जी, हाँ सचमुच यह जादू का ही पिटारा है। मेरे सूने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया। मुझे बहन मिल गई, उन्होंने मुझे राखी भेजकर अपना भाई बनाया है। इस प्रकार वो बड़े खुश होते हैं और दूत से बोलते हैं कि बहन कर्मवती से कहना कि हुमायूं तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर मेवाड़ की इज्जत की रक्षा करेगा। और इस प्रकार वो दूत को भेज देते हैं। तातर खां, यह आप क्या कर रहे हैं? आपके अब्बा जान से के जानी दुश्मन की औरत से। तो वो कहते हैं कि जो महाराणा सांगा है, इनका जो युद्ध हुआ था सीकरी में, तो उसको आप भूल गए क्या आपके पिताजी के साथ? और उनकी पत्नी यानी उनकी औरत से आप ऐसा बोल रहे हैं, बहन बना रहे हैं। तो हुमायूं कहते हैं, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते। ये दो छोटे छोटे धागे भी जानी दुश्मन को मोहब्बत की ना टूटने वाली जंजीरों में जकड़ लेते हैं। यह तो मेरी खुदकिस्मती है कि मेवाड़ के बहादुर रानी ने मुझे अपना भाई बनाया और बहादुर शाह के खिलाफ मेवाड़ की हिफाजत के लिए मेरी मदद मांगी। तब जहाँपन आए तातर खां बोलते हैं कि जहाँपन आए, एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू की तरजीह, यानी एक मुसलमान के ऊपर इतना भरोसा हिंदू के लिए, तो आप तो हुमायूं बोलते हैं, अरे कौन हिंदू और कौन मुसलमान, खुदा ने पहले हम सबको इंसान बनाया है। और इस तरह विभिन्न प्रकार से वह तातर खां को समझाते हैं। सेनापति यह भी कहते हैं कि जब हम युद्ध के मैदान में दुश्मनों के सामने डटे हैं, वहाँ भी वह एक युद्ध चल रहा होता है जहाँ पर वो डटे रहते हैं, अर्थात बैठे थे गंगा नदी के किनारे। तो इस ऐसे समय में हम शेर खां से उनका युद्ध चल रहा होता है, तो खुला छोड़कर हम मेवाड़ की तरफ कैसे लौट सकते हैं। यहाँ पर जो सल्तनत है और दिल्ली के लिए यह खतरे से खाली नहीं है, ऐसा सेनापति हुमायूं को बताते हैं। अब सोचने का वक्त नहीं है, वो उन्हें समझाते हैं, बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों, ताकतों, सल्तनों से बढ़ कर के है। मैं इस रिश्ते की इज्जत
सल्तनत कुर्बान करके भी रखूँगा। मैं दुनिया को यह कहते नहीं सुनना चाहता कि मुसलमान बहन की इज्जत नहीं करना जानते। तख्त से उतरकर भी एक बहन के दिल में जगह पा सकूं तो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा खुदकिस्मत इंसान समझूंगा, ऐसा वो समझाते हैं। और जो राखी भेजी गई थी उसको चूम करके अपनी कलाई में बांध लेते हैं। तुम्हारी राखी मुझे कर्मवती बहन कर्मवती, तुम्हारी राखी मुझे ताकत दे, तो जो राजपूतों को देती है, सेनापति जल्दी फौज तैयार करो और मेवाड़ की ओर प्रस्थान करें, ऐसा हुमायूं आदेश देते हैं। और सभी तैयार होकर के और मेवाड़ की ओर प्रस्थान करते हैं। तो इस कहानी में राखी के मूल्य को समझाया गया है, राखी का महत्व समझाया गया है। अभी आपने एकांकी को समझा। अब हम इस पर आधारित अभ्यास प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कर्मवती कौन थी? तो कर्मवती मेवाड़ की महारानी थी। अगला खा प्रश्न है, कर्मवती ने वीरों से कौन कौन सी प्रतिज्ञा लेने को कहा? तो उन्होंने कर्मवती ने वीरों से मरते दम तक मेवाड़ की पताका को झुकने न देने की प्रतिज्ञा दिलाई। गा, रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी? रानी कर्मवती ने हुमायूं से बैर भाव समाप्त कर उसे भाई बनाने के लिए राखी भेजी तथा मेवाड़ की रक्षा हेतु। अगला है, राखी पाकर हुमायूं ने क्या निर्णय लिया? राखी पाकर हुमायूं ने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजने का सेनापति को आदेश दिया। अगला प्रश्न है, हमारे देश में राखी का क्या महत्व है? तो हमारे देश में राखी को भाई बहन स्नेह का बंधन का प्रतीक माना जाता है। सुरक्षा सूत्र को पहनकर भाई बहन की रक्षा का संकल्प लेते हैं। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। जिन्हें प्राण देने का चाह हो वे ही राखियां स्वीकार करें, ऐसा कहती हैं कर्मवती। तो क्या है? तो वो कहती हैं कि सपूत, जो वीर सपूत हैं, वो मेवाड़ की रक्षा के लिए ललकारते हुए राखियां आगे बढ़ाती हैं और कहती हैं कि वे ही लोग इन राखियों को लें। मेवाड़ के सभी लोगों से कहती हैं वो, जो देश की रक्षा में यज्ञ में स्वयं को आहुति देने के लिए तत्पर हों। खा नंबर का प्रश्न है, राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देती है। तो राखी वास्तव में बैर भाव रूपी घाव को भरने के लिए मरहम का कार्य करती है। राखी एक वरदान के समान है, इससे सारे बैर भाव जल जाते हैं तथा प्रेम और सद्भावना का वातावरण उत्पन्न होता है। गा नंबर का प्रश्न है, बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों, ताकतों और सल्तनतों से बढ़कर है। हुमायूं का कथन है कि बहन का रिश्ता संसार में सभी वस्तुओं से बढ़कर होता है। राखी भेजकर रानी कर्मवती ने उन्हें भाई बनाया है, तो वह इस रिश्ते का सम्मान रखने के लिए सब कुछ बलिदान करने में भी सहर्ष तैयार हैं। प्रश्न तीसरा, सही उत्तर चुनकर लिखिए। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, राजपूतों के बारे में बताना। दूसरा, बहन द्वारा भाई को राखी बांधना। तीसरा, मुसीबत के समय बहन की मदद ना करना। चौथा, सांस्कृतिक और सांप्रदायिक सद्भावना का विकास। तो इसका चौथा है सांस्कृतिक और सांप्रदायिक सद्भावना का विकास करना। अगला है, कर्मवती कहाँ की रानी थी? झांसी, कालपी, मेवाड़ या इंदौर? तो इसका सही उत्तर है तीसरा, मेवाड़। कृपया हमारे वीडियो को शेयर एवं लाइक अवश्य कीजिए। थैंक यू।